यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी की और पूछ लिया कि क्या हम अभी भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यूजीसी का 2012 वाला पुराना नियम लागू किया है। आखिरकार इस नियम में है क्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी का नया नियम क्यों पसंद नहीं आया, कोर्ट ने इस पर क्या कहा और 2000 पुराना वाला नियम यूजीसी का क्या कहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 2 तारीख को करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की ओर से जारी किए गए नए नियमों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया, यानी इस पूरे नियम पर कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, इन नियमों में कई बातें साफ नहीं हैं और इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा वो इन गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा तैयार करे और नियमों को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सहज बनाए, ताकि नियम पढ़ने वाले, नियम लागू करने वाले को ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जनवरी 2026 में अपने नए इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन जारी किए। इसका मकसद था कैंपसों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना, जिसके बाद देश भर में सवाल तेजी से उठने लगे। क्या भेदभाव रोकने के लिए भारत में पहले से ही कानून, कोर्ट आदेश और संस्थागत सिस्टम मौजूद नहीं है? ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि व्यवस्था अभी 2012 वाले ढांचे के अनुसार ही संचालित की जाए। लेकिन 2012 वाला ढांचा क्या था? 2012 में यूजीसी ने कहा था कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी बनाए। इसका काम था एससी और एसटी छात्रों की शिकायतें सुनना और कैंपस में समानता का माहौल बनाना। लेकिन ये अनिवार्य नहीं था, सिर्फ सलाह थी। ईओसी का उद्देश्य था कि भेदभाव की शिकायतें ली जाएं, छात्रों के साथ होने वाले किसी भी तरह की असमानता पर कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी कि किस समय में सुनवाई होनी चाहिए, कब तक जांच पूरी होनी चाहिए, इसमें कुछ भी तय नहीं था। 2012 के नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे। मतलब अगर कोई विश्वविद्यालय ईओसी न बनाए, शिकायतें न सुने या नियमों को नजरअंदाज कर दे तो यूजीसी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता था। न फंडिंग रुक सकती थी, न मान्यता पर असर डाल सकते थे, न जुर्माना लगा सकते थे। 2012 की नियमावली में सिर्फ एससी और एसटी को शामिल किया गया था। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी या अन्य सामाजिक समूह का इनका कोई जिक्र नहीं था। भारत के संविधान में भेदभाव पर पहले से ही सख्त प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 14, 15 और 17 जो समानता का अधिकार देते हैं और जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, सेवा नियम, विश्वविद्यालयों की अपनी स्टैट्यूट्स और कई तरह की एंटी रैगिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और ऑनलाइन शिकायतें पोर्टल पहले से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कैंपस भेदभाव और छात्र आत्महत्या जैसे मामलों में कई बार विश्वविद्यालयों को पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में सवाल है कि नया यूजीसी नियम असल में क्या बदलता है। दरअसल कुछ लोग ये मान रहे थे कि बस पुराने अधिकारों को लागू करवाने की एक शक्ति थी, यानी जो पहले सलाह थी अब वो पूरी नियम और बाध्यता बन जाते। विश्वविद्यालय चाहे सरकारी हो या निजी, अब इन नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता। नए ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव यही था। अब हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य था। उसके अंदर एक इक्विटी कमेटी बननी जरूरी थी, जिसे पहले की तुलना में ज्यादा शक्ति दी गई। इसके साथ 24/7 शिकायत दर्ज, ऑनलाइन पोर्टल और सख्त टाइमलाइन को भी अनिवार्य किया गया। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत सिर्फ इस बात को लेकर थी कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं, इन सबको उस मेंबर में होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको लेकर सवर्णों में इस बात की नाराजगी थी कि एक तो पहले से ही इन वर्गों के लोगों को रिजर्वेशन मिला है, ऊपर से इन कमेटी में इनका होना और सिर्फ इनका होना जरूरी है। ऐसे में ये नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में 2012 के ढीले ढाले नियमों की जगह अब 2026 का ढांचा पूरी तरह लागू होने योग्य, दंड से जुड़ा और सख्त था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्पष्ट बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2 सिद्धांतों पर जोर देता आया है, जाति आधारित अपमान पर 0 टॉलरेंस और जांच में पूरी निष्पक्षता। आलोचकों के मुताबिक नए यूजीसी नियम पहला सिद्धांत तो मजबूती से बनाते हैं, लेकिन दूसरे सिद्धांत यानी निष्पक्ष और स्पष्ट प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं देते।
यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि अस्पष्ट प्रक्रियाओं के कारण आगे चलकर ये व्यवस्था विवाद, भ्रम और कानूनी चुनौतियों को जन्म दे सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।